नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास नंबर 5 सेट नंबर 5 आज करने वाले हैं। हर सेट में एवरी सेट में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। इस क्लास में भी 30 क्वेश्चन करेंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा क्लास शुरू करने से पहले, कल आप सभी के भविष्य का अंतिम या फिर कह सकते अच्छा एक या कह सकते हैं बड़ा दिन होने वाला है। और आप सभी लोगों के समर्थन की, आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक, मुझे ही नहीं आपको भी जरूरत है, क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना आपने नाम सुना होगा। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना आपने नाम सुना होगा। अकेले से कुछ नहीं होगा, आप अगर जो साथ मिल जाओगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सेट नंबर 5, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, चलिए शुरू करें। यहाँ पे बात करें, डिजिटल प्रोटेस्ट की बात हो रही है। नो जॉब नो वोट, नो जॉब नो वोट और हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे एग्जाम कल सुबह 11 बजे से लगातार शाम तक आपको ट्रेंड कराना है। ठीक, ट्विटर पे ट्वीट करते रहना है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले 3 सालों में रेलवे ग्रुप डी फॉर्म फिलअप करने के बाद, एक वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप पे जरूर व्हाट्सएप करें। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर को 11 बजे से, कल 1 दिसंबर है, कल मेरा बर्थडे भी है। तो यहाँ पे बात करें, हैशटैग क्या रहेगा? हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कल 1 दिसंबर 11 बजे से लगातार हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, तो इसे आपको चलाते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। उससे पहले चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा स्पेशल मास्टर प्रैक्टिस सेट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एवरीडे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट के बारे में, आप सभी के फ्यूचर के बारे में। जितना जल्दी हो सके आपको एनटीपीसी एग्जाम, सीबीटी 2 का एग्जाम डेट चाहिए और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट चाहिए। चलिए, सभी लोगों को ट्वीट करना है कल मिलके। आप लोग हमें भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमें भी टैग कर सकते हैं, जिससे जो भी ट्वीट होंगे आपके उसको हम टैग करेंगे। ठीक, इसके अलावा अकेडमी के ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे ट्विटर, टेलीग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्या ट्वीट करना है उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन या एक्टिन। तो याद रखिएगा, कैरोटीन जो प्रोटीन होता है ये बालों में पाया जाता है। ठीक, कैरोटीन कहां कहां पाया जाता है? ये आपके बालों में पाया जाता है। इसके अलावा आपके जो नाखून होता है यहां पे पाया जाता है। सींग जो जानवरों के होती है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा जो पंजे होते हैं जानवरों के वहां पाया जाता है। जो खुर होते हैं वहां पर पाया जाता है केराटिन नामक प्रोटीन। केराटिन, कैरोटीन नहीं, माफ कीजिएगा, केरोटीन निकल गया, ये होता है केराटिन नामक प्रोटीन। ठीक, और ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग क्या होता है? मतलब संपर्क में आने से फैल सकती है। तो संक्रामक रोग जिस प्रकार से कोरोना भी आपका एक प्रकार से संक्रामक रोग है। ठीक, चलिए इसका आंसर होगा मलेरिया, क्षय रोग, चेचक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्षय रोग को भी हम टीबी बोलते थे या एक्जिमा बोलते थे। तो ये एक प्रकार की संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किससे होता है? एक प्रकार से बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा, एक प्रकार से चेचक भी याद रखिएगा बाबू, चेचक भी याद रखिएगा। चेचक ये भी आपका एक प्रकार से संक्रामक रोग है। ठीक, चेचक भी। तो यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 3 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये कैलोरी में मापते हैं। ठीक, कैलोरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हड्डी, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी की बात करें, एक ठोस एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक होता है? हड्डी एक संयोजी ऊतक होता है। और ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका तरल ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, और ये ठोस संयोजी ऊतक होता है। तो हड्डी एक प्रकार का ठोस, कठोर, मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो तंतु व मैट्रिक्स का बना होता है। किसका? तंतु और मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स क्या होता है? तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन का, कैल्शियम का, फास्फेट होता है।
और यहाँ पे हड्डी को मुख्य घटक की बात करें कैल्शियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता, याद रखिएगा। 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, कौन सा खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, इसमें शक्कर, मीठा पेय पदार्थ, ये जल्दी पच जाता है, ये सरल सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये रक्त में तत्काल ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मनुष्यों में ध्वनि किस अंग में से उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है कंठ से या लैरिक्स जिसको बोलते हैं कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता, कौन सा रोग धुएं से नहीं होता, याद रखिएगा गले का कैंसर धुएं से हो सकता है, गले का कैंसर 2 बार है, याद रखिएगा। श्वसन संबंधी समस्या भी धुएं से हो सकता है, लेकिन सूखा रोग जिसे रिकटस बोलते हैं ये धुएं से नहीं होता, ठीक, ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में बात करें नेक्स्ट हमारा, अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट तक बढ़ सकती है, कितना प्रति मिनट तक बढ़ सकती है, तो याद रखिएगा अधिक व्यायाम करने से प्रति मिनट 25 बढ़ सकती है, ठीक। वैसे जो श्वसन होती है प्रति मिनट 72 ये बढ़ सकती है 25, ऑप्शन में यहाँ पे याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा, ठीक है, श्वसन दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मानव रक्त का रंग क्यों होता है, क्या होता है, लाल क्यों होता है, सॉरी मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। आज मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट है, अपसेट क्या है, कहीं और है, कहीं और इसलिए है क्योंकि कल का प्रोटेस्ट है, तो आप लोग सब लोगों को बड़े चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हो रहा है कि कल पता नहीं क्या होगा, कल आप सभी लोग सपोर्ट करोगे नहीं, तो थोड़ा सा ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो बात करें मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता, तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण से खून का रंग लाल होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 10, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस द्वारा किया जाता, तो ये किया जाता है रेडॉन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रेडॉन, ठीक। एक प्रकार की रेडियोधर्मी प्रक्रिया होती है ये। 11 की बात करें, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन जिम्मेदार होता है, मैंने बताया करते 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम बोलते हैं, और इसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी होता है वो सेक्स क्रोमोसोम, और यही डिपेंड करता है, इसमें अगर जो XX होगा तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का होगा। तो क्या पूछ रहा है बाबू, पुरुषत्व के लिए यानी कि लड़के के लिए XY, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 12, उच्छ्वासन के समय पसलियां क्या होती है, उच्छ्वासन ध्यान रखना, उच्छ्वासन क्या होता है, उच्छ्वासन में हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, श्वास को बाहर निकालने को उच्छ्वासन बोलते हैं, ठीक। चलिए उच्छ्वासन क्या होता है, उच्छ्वासन के समय हम CO2 को छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं तो पसलियों को आगे बढ़ाना होता है, जबकि डायाफ्राम जो होता है वो नीचे आता है, तो उच्छ्वासन के समय ये नहीं होता। उच्छ्वासन क्या होता है, सांस को छोड़ना, सांस को छोड़ते समय विपरीत क्रिया होती है, यानी कि पसलियां नीचे आती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि पसलियां नीचे की ओर आती है और डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। पसलियां नीचे की ओर आती है और डायाफ्राम ऊपर की ओर, पसलियों की बात हो रही है तो पसलियां नीचे की ओर आती है, ऑप्शन नंबर बी, डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ठीक। 13 की बात करें, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति घन mm में औसतन कितनी मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, RBCs होती हैं। तो RBCs की बात करें, इसे एरिथ्रोसाइट्स का प्राथमिक कार्य, RBC या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसका प्राथमिक कार्य ऊतकों में शरीर तक O2 ले जाना, ठीक, O2 मतलब ऑक्सीजन ले जाना। तो RBC की बात करें, इसकी संख्या की बात हो रही है, तो नवजात यानी कि बच्चों की बात करें तो 4.8 से 72.2 होता है, mm के आसपास होता है। वहीं पे वयस्क की बात करें, वयस्क पुरुष के पूछ रहा, तो ये यहाँ पे जान गया 4.6 से 6 mm के आसपास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आसपास देखो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाओगे ए राइट आंसर होगा, आसपास, ठीक। वैसे 4.6 से 6 mm के आसपास होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर व मस्तिष्क के अधिकांश कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, कौन, क्या आंसर होगा इसका, CNS, ध्यान रखिएगा, CNS मानव शरीर के मस्तिष्क के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों, ऑप्शन नंबर इसका
डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 15, 1956 में मिनीमाता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जापान के मिनीमाता नामक शहर में पहली बार हुआ था, इसलिए इसको मिनीमाता बोलते हैं। तो ये जल प्रदूषण के कारण होता है और जल में पारे की विषाक्तता, पारे की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, याद रखिएगा, जल में पारा होता है, पारे को खाती है मछलियां को खाता है मनुष्य, इस कारण से भी फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका पे बी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों का संचयन किसके संचयन के कारण ऐंठन होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ऐंठन होती है। ऑप्शन नंबर बी। 17 की बात करें, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता? तो स्टेथोस्कोप की बात करें, यह ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? वायु द्वारा नहीं फैलता। देखो, खांसी जुकाम फैलता है, ठीक है, निमोनिया भी फैल सकता है, क्षय रोग भी फैल सकता है, हैजा नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर डी हैजा की बात करें किससे होता है? ये विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरा। ठीक, चलिए, छोटी आंत का होने वाला एक प्रकार का संक्रमण होता है। 19 की बात करें, गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र की बात करें, इसमें डीएनए तथा प्रोटीन और प्रोटीन कौन सा? इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, और डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन आरबीसी में ऑक्सीजन की एक युक्त वर्णक होता है। देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में। ठीक, याद रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की बात करें, इसमें ये हीमोग्लोबिन Hb और O2 के सहयोग से बनता है। और याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने बोला, हीमोग्लोबिन आरबीसी में ऑक्सीजन युक्त वर्णक है, और प्रबल प्रोटीन है। यह लोहे से युक्त जैव अणु है, लोहे से युक्त जैव अणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन रक्त में आपका Fe यानी कि आयरन भी पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और हिम नामक रंजक के कारण इसका रंग भी लाल होता है। 21 की बात करें, नेत्रदान में दाता के कौन सा भाग का प्रत्यारोपित किया जाता है? कौन सी भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में याद रखिएगा, पूरी आंख का दान नहीं किया जाता, ये सिर्फ कार्निया का दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, रक्त का कार्य क्या होता है? तो रक्त का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्ध कारकों को ले जाना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, रेनिन का श्रवण करने वाला, यार कल आप लोग सपोर्ट करना, कल आप लोगों की बहुत जरूरत है। ठीक है, 11 बजे से लगातार आपको हर 10 मिनट में ट्वीट करते जाना। आप लोग मुझे भी टैग कर सकते हो, जिससे मैं भी आपके ट्वीट को रीट्वीट करूं। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? तो रेनिन का श्रवण करने वाला अंग की बात करें, यह आपका स्टोमच या आमाशय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, रेनिन याद रखिएगा दूध के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 24, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये भी कई बार पूछा गया। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक, और कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं हम माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। 25 की बात करें, महिलाओं का गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है? भाई 22 जोड़ी तो समान होती है सब में, ये तो सही है। और महिलाओं के लिए लड़की होगी, यानी कि XX, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत लगता है? ठीक है, तो ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। 27 की बात करें, मशरूम में बहुतायत क्या मिलता है? तो बहुतायत प्रोटीन मिलता है, लगभग 48% प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसके टीके की खोज? किसके? चेचक के टीके की तैयार किया था। ठीक, और पोलियो के टीकों को किसने तैयार किया था? पोलियो के टीके को खोज किसने किया था? ये किया था जोनास साल्क ने। जोनास साल्क, साथ में अल्बर्ट साबिन भी थे, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, खाद्य कड़ी में शाकाहारी क्या होता है? देखो, प्राथमिक जो उपभोक्ता है ना, वो शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, ये नाइट्रेट के रूप में भूमि से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन। तो ये थे दोस्तों आज के क्लास के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है
कि निवेदन है आप सभी से कि कल 11 बजे से लगातार ट्वीट करना, इस वीडियो को लाइक भी करना। और पीडीएफ मैंने सारे सेंड कर दिया टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, उसमें मैं अपडेट देता रहूंगा टाइम पे क्या ट्वीट करना है, कैसे करना है। और ये देखो कुछ क्वेश्चन से इसको भी देख लो भाई। आरआरबी महेंद्रू घाट में पूछा गया है, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई है केल्विन। आतिशबाजी में जो पटाखे होते हैं उसमें लाल रंग प्राप्त करते हैं स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। और ओजोन परत बचाती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके आज की क्लास के। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।